हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सॉइल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर एनालिसिस ऑफ सॉइल। सॉइल कलेक्शन कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ताकि हम सॉइल की एनालिसिस और टेस्टिंग कर सकें अपनी लैब में। तो सॉइल सैंपल सबसे पहले देखेंगे, सॉइल सैंपल होता क्या है। जो हमने कलेक्ट की अपनी सॉइल, उसका कुछ पोर्शन हम जो सॉइल में एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम सॉइल सैंपल। द पोर्शन ऑफ सॉइल दैट हैज बीन कलेक्टेड एंड इज इंटेंडेड फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। सॉइल कलेक्शन क्या होता है? कोई भी आपने स्पेसिफिक लोकेशन से सॉइल कलेक्ट की है, उसको हम सॉइल कलेक्शन बोलते हैं। द एक्ट ऑफ गैदरिंग सॉइल फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन। सॉइल सैंपलिंग होती क्या है? द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सॉइल सैंपल फ्रॉम अ फील्ड और अ साइट। किसी भी साइट से, फील्ड से आप सॉइल ले रहे हैं, अपनी सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से करते हैं। जो हम सॉइल सैंपलिंग करते हैं वो दो तरीके से की जाती है, रैंडम सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। जैसे ये हमारा कोई फील्ड है, तो फील्ड पे आपने, ये मैं बता रही हूँ रैंडम सैंपलिंग कैसे करते हैं। मोस्टली हम रैंडम सैंपलिंग ही करते हैं अपनी सॉइल एनालिसिस के लिए। जैसे आपने चारों कॉर्नर से, मिडिल से, कहीं से भी सॉइल कलेक्ट कर ली इन अ जिगजैग मैनर, इसको हम जिगजैग सैंपलिंग भी बोलते हैं। तो आपने जो कलेक्ट की है सॉइल, उसकी आप डेप्थ, ये हो गई हमारी सॉइल की सरफेस। तो कितनी डेप्थ से हम लेते हैं सॉइल को कलेक्ट करते हैं, वो लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर डेप्थ से। और जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग होती है, जैसे कोई फील्ड है, इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस तरीके से। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे से आपने कोई सैंपलिंग ली, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से लेते हैं बिल्कुल, तो इसको हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग बोलते हैं। ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसको हम इजीली प्रोसेस्ड कर सकते हैं। तो जो हम सॉइल कलेक्ट करते हैं फील्ड से, वो आप ऑगर की हेल्प से भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑगर की इमेज दिखा दूंगी, ऑगर किस तरीके का होता है हमारा। तो आप ऑगर की हेल्प से सॉइल कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड से, या खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो खुरपी से करेंगे तो आप यू शेप और वी शेप का बनाएंगे। अपनी सॉइल को यहाँ से डग करके 15 सेंटीमीटर लेंथ रख के एक यूनिफॉर्म लेयर यहाँ से ऊपर से नीचे तक आप खुरपी की हेल्प से एक लेयर बना सकते हैं। जो लेयर में जो सॉइल आएगी ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली, उसको आप कलेक्ट करेंगे अपनी एनालिसिस के लिए। तो सॉइल प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सॉइल कलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सॉइल प्रोसेसिंग। सॉइल प्रोसेसिंग हमारी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, सॉइल ड्राइंग, सॉइल क्रशिंग एंड सीविंग। सॉइल ड्राइंग हम क्यों करते हैं? कम से कम ये हमें 1 वीक तक करनी होती है, ताकि हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो रिमूव हो सके। उसके बाद हम सॉइल को क्रश करते हैं विद दी हेल्प ऑफ रोलर। क्रश करने के बाद सीविंग। सीविंग हम क्यों करते हैं? ताकि हमें फाइन पार्टिकल्स 0.2 mm साइज के पार्टिकल्स हमें मिल सके, ताकि वो इजीली डिजोल्व हो सके वाटर में आगे की एनालिसिस के लिए। तो सीविंग में जो सीव के पोर का साइज होता है वो 0.2 mm का होता है, एंड जो अदर पार्टिकल्स हैं वो हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो आगे प्रोसेस करने के बाद हम सॉइल को एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं लेबोरेटरी में। जैसे सॉइल पीएच, सॉइल ईसी एंड अदर न्यूट्रिएंट कंटेंट हम उसमें से एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।